हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है डूज एंड डू नॉट्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। आई नो कि ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है ना, आप सबको पता है कि हमें अर्थक्वेक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप सबको इसमें से कौन से डूज एंड डू नॉट्स ऑलरेडी पता थे। तो अर्थक्वेक सबसे पहले जानते हैं अर्थक्वेक होता क्या। अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है जो किसी भी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से होता है इन द अर्थ क्रस्ट। वो एक सिस्मिक वेव्स क्रिएट करता है जो एक सिग्निफिकेंट ग्राउंड शेकिंग कॉज करती है। तो डूज की बात करें बिफोर एन अर्थक्वेक, तो जब हमें नहीं पता कि अर्थक्वेक आने वाला है, एट द एमरजेंसी हमें एक एमरजेंसी प्लान क्रिएट करके रखना चाहिए, एक डिटेल एमरजेंसी प्लान जिसमें सेफ मीटिंग प्लेसेस हो, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज के अलग अलग प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हो। हैवी फर्नीचर को सिक्योर करके रखना चाहिए, अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू वॉव एंड फ्लो, ब्रैकेट्स यूज़ करने चाहिए, सेफ्टी लैचेस रखने चाहिए ताकि कोई चीज़ गिरे या टिप्पी ना हो। एक इमरजेंसी किट असेंबल करके रखनी चाहिए विद एसेंशियल सप्लाई, जैसे वाटर हो गया, नॉन पेरिशेबल फूड हो गया, फर्स्ट एड्स हो गई, मेडिकेशंस हो गई, बैटरीज हो गई एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंडक्ट ड्रिल्स जो हमें कंडक्ट करते रहने चाहिए विद फैमिली मेम्बर्स या को वर्कर्स की किस तरह आपको ड्रॉप करना है, कवर करना है या होल्ड ऑन करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन अगर सडनली आ जाए तो आप उस पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। सेफ स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए अपने घर में, जैसे स्टडी टेबल्स हो गए या इंटीरियर वॉल्स के अगेंस्ट हो गया। और इंस्पेक्ट एंड रेट्रोफिट योर होम, अगर आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हो तो एक प्रोफेशनल को बुलाइए और स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज के लिए उसको इंस्पेक्ट करवा के रखिए। डोंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए, इग्नोर द रिस्क, तो कभी भी अर्थक्वेक के रिस्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इवन दे आर इनफ्रिक्वेंट इन योर एरिया। तब भी एक प्रिपेयर्डनेस आपको रखनी चाहिए ताकि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अन जो सिक्योर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, या हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अनसिक्योर करके रखना चाहिए। पता होना चाहिए कि आपको मतलब ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को आप हाई शेल्व्स पे ना रखें कि अगर गिरे तो इंजरी हो जाए। रिपेयर्स को डिले नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी डू नॉट डिले नेसेसरी रिपेयर्स या रेट्रोफिटिंग ऑफ योर होम, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज आ सकता है और जो डेंजर है वो बढ़ जाता है। फ्लैमेबल मटेरियल्स को अनसिक्योर नहीं करके रखना चाहिए, उन्हें पर्टिकुलरली हमेशा अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह का स्पिल या फायर को प्रिवेंट कर सके। लोकल बिल्डिंग के कोड्स को इग्नोर करना चाहिए कभी भी ऐसे, और जितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी अर्थक्वेक सेफ्टी के कोड्स होते हैं उनको फॉलो रखना चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की कि अर्थक्वेक से पहले हम क्या कर सकते हैं। तो बाई चांस अर्थक्वेक आ जाए तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। हमेशा अपने हेड को कवर रखिए एंड अपने नेक को विद योर आर्म्स, शेल्टर ढूंढिए किसी भी टेबल या डेस्क से, और होल्ड ऑन करिए जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं होती। अंदर रहिए अगर आप अंदर हैं और क्योंकि बाहर जाने से खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ भी गिर सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। देन प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक, तो अगर आप कोई भी कवर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, कुछ भी आप ढकने के लिए नहीं है, तो अपनी आर्म्स का यूज़ कीजिए और बहुत थोड़ा डाउन रहिए ताकि किसी भी फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट आप पे ना गिरे। विंडोज से दूर रहिए क्योंकि वो इजिली मूव होती है, उससे आपको ग्लासेस से आपको इंजरी हो सकती है। डोंट्स जो आपको नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं भाग जाना चाहिए एकदम के लिए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी गिर सकता है और बहुत डेंजरस होता है वो। एलिवेटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्टक हो जाती है, कोई भी माल फंक्शन उसमें हो सकता है। और दरवाज़ों के आसपास नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं से भी मॉडर्न बिल्डिंग्स कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करते, तो कभी भी कोई भी डैमेज हो सकता है। एंड आफ्टर एन अर्थक्वेक क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंजरीज चेक करनी चाहिए अपनी, अपने आसपास के लिए, और जिनको हो सके आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए। डैमेज देखना चाहिए क्या क्या है, गैस तो नहीं लीक हुई, वाटर लाइन तो नहीं ब्रेक हुई, इलेक्ट्रिकल इश्यूज तो नहीं है, इन सब का सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। और एक अपडेट्स सुननी चाहिए, कोई भी मतलब क्या क्या अपडेट्स है, लोकल अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं, गाइडेंस क्या है, गाइडलाइंस क्या आई है। ओपन फ्लेम्स को लाइट नहीं करना चाहिए, ना कैंडल्स, मैचेस, इन सब को नहीं चलाना चाहिए अगर अभी सडनली अभी अभी अर्थक्वेक आया हो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी टर्न ऑन नहीं करना चाहिए। डैमेज बिल्डिंग्स में इमीडिएटली एंटर नहीं करना चाहिए और रूमर्स को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत आम है। अनएक्यूरेट या आधी अपडेट्स नहीं इधर से उधर पास आउट करनी चाहिए।
सो लेट अस कंक्लूड द वीडियो हियर। अर्थक्वेक एन अनप्रेडिक्टेबल एंड पोटेंशियली डिवास्टिंग, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन और नॉलेज से कि हमें पहले क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, हम उसके रिस्क एंड इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। हमें वेल प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक लाइफ सेविंग डिफेंस बन सकता है जब अर्थक्वेक आता है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप भी अवेयर रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करवाएं, बच्चों को खासकर इन चीज़ों के बारे में पहले से बता के रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप सो आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।